वेलकम टू करंट अफेयर सीरीज़ मार्च 2025 जो हम रिवीजन पर्पस से कर रहे हैं उसको रिज्यूम करते हैं। मार्च 2025 फरवरी हमने कर रखा है, हमने जनवरी कर रखा है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और आप रिवीजन कर सकते हैं फॉर योर 71st बीपीएससी। सो बिना टाइम गंवाए लेट्स बिगिन मार्च 2025 का। तो सबसे पहले इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया। द त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 इसको रिसेंटली लोकसभा में पास किया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया का पहला जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी गुजरात में बन रहा है उसके बारे में बात करें। सो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल जो है 2025 में लॉन्च किया गया। इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी गुजरात में बनेगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया एक स्टेट बजट और उसमें रूपी के सिंबल को रिप्लेस कर दिया गया तमिल लेटर से। ठीक है, तो रूपी का जो सिंबल है उसको यहाँ पे तमिल के लेटर से रिप्लेस कर दिया गया और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये यहाँ पे स्टेट बजट अपना जब पास कर रहे थे तो उस समय ये हुआ। होम मिनिस्ट्री के अंदर वतन को जानो प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में और इस प्रोग्राम के तहत डायलॉग वॉज हेल्ड विथ 250 चिल्ड्रन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं टू रिमूव देम अंडर द 18 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम द गवर्नमेंट होम्स एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी। तो जितने भी गवर्नमेंट होम्स हैं उसमें 18 साल के कम बच्चों को हटा दें और नेशनल यूनिटी को हम बढ़ावा दें। ठीक है, वतन को जानो इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री। और स्माइल प्रोग्राम जो है ये फंड करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्माइल प्रोग्राम और इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रमोट द लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको यहाँ पे प्रमोट करता है स्माइल प्रोग्राम। जितने भी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना और लॉजिस्टिक कॉस्ट को हमें कम करना है एंड दैट इज़ द टारगेट। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया एडवांस्ड एनिमल रेस्क्यू प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वनातारा। ठीक है, वनातारा एक एडवांस्ड एनिमल रेस्क्यू प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जामनगर गुजरात में। हमें याद रखना है वनातारा महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है। और इस इवेंट को अटेंड किया मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। ठीक है, तो पीएम ने इसको यहाँ पे इनोग्रेट किया था इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 4 मार्च 2025 को इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट है। जो भी इंसान अगर डिसेबल है और उसको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 this ruling allows the visually impaired candidate to participate in judicial service recruitment ensuring equal opportunity and reasonable accommodation। तो यहाँ पे आप भाग ले सकते हैं एग्ज़ाम्स में, उनको इक्वालिटी मिले। सो राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, क्योंकि हमें इक्वालिटी वगैरह भी है करना, राइट टू लाइफ वगैरह जो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये सब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मिनिस्ट्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया की इनिशिएटिव अंडर द इंडिया AI मिशन टू प्रमोट AI रिसर्च इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव ने AI मिशन, इंडिया AI मिशन। एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य अकेडमी फेस्टिवल 2025 इसको रविंद्र भवन न्यू दिल्ली में यहाँ पे हेल्ड किया गया। एशिया का सबसे लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य अकेडमी फेस्टिवल न्यू दिल्ली में रविंद्र भवन। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव विजिटेड हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी जो IIT मद्रास में हो रहा था, तो उसको उन्होंने विजिट किया और उन्होंने अनाउंस किया कि 410 मीटर हाइपरलूप ट्यूब जो है वो धीरे से मतलब सून वो जल्दी ही अवेलेबल होगा और दुनिया का सबसे हाई ट्यूब ये होगा, लंबा सबसे हाई ट्यूब। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का यहाँ पे परीक्षण कर रहे हैं IIT मद्रास के लोग, साइंटिस्ट्स एंड ऑल। सो इसमें क्या होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को सपोर्ट करेगा और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो है इज़ मैनेजिंग द इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी इससे बेनिफिट मिलेगा हाइपरलूप ट्यूब से और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से। सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप फॉर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इन न्यू दिल्ली। PM इंटर्नशिप स्कीम आया उसका मोबाइल ऐप, जिसमें रजिस्ट्रेशन, अपडेट, इंटरफेस वगैरह जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टू क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इंडिया पहला ग्रीन प्रोसेसिंग प्लांट इज़ बीइंग स्टार्टेड इन इंदौर। तो इंडिया का पहला यहाँ पे ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है,
इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन इंदौर अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, एंड द प्लांट विल रिसाइकल वुड एंड ब्रांचेस टू मेक वुड प्लैंक्स और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव अल्टरनेटिव है कोल एंड प्रमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। तो इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इन इंदौर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवांस कर रही है न्यूक्लियर एनर्जी, 2 मेजर प्रोजेक्ट, एक जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र और दूसरा गोरखपुर न्यूक्लियर पावर इन हरियाणा। गोरखपुर नॉट इन यूपी, गोरखपुर इन हरियाणा और जैतपुर इन महाराष्ट्र। तो इंडिया का पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो यहाँ पे गोरखपुर विलेज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ही बनेगा। ठीक है, बिहार में भी यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर जो है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है बांका डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, टेलीमेटिक डेवलपमेंट सेंटर CDOT ने लॉन्च किया सामर्थ, इनोवेशन इन टेलीकम्युनिकेशन और IT के लिए, सपोर्ट करेगा स्टार्टअप इन टेलीकॉम सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, 5G, 6G, AI, IoT, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड STPI एज द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। ठीक है, तो टेलीमेटिक डेवलपमेंट सेंटर ने सामर्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है पर्पल फेस्ट राष्ट्रपति भवन में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट वाज अटेंडेड बाय 23,500 लोगों के ने पार्टिसिपेट किया फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सनस विथ डिसेबिलिटी। तो जितने भी पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं उनको यहाँ पे एम्पावर करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पर्पल फेस्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर IICA ने इनॉग्रेट किया सामर्थ 2025। इससे ऊपर हमने क्या देखा था? इससे ऊपर हमने देखा था सामर्थ टेलीमेटिक डेवलपमेंट सेंटर, लेकिन अब जो हमने देखा वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। ठीक है, सामर्थ मानेसर के कैंपस में, और ये क्या करेगा बेसिकली कॉरपोरेट रेस्क्यू स्ट्रेटजी बताएगा जो डिस्ट्रेस्ड बिजनेसेस हैं उनको, कि किस तरह से बिज़नेस अगर बर्बाद हो गया है तो आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। Amid rising suicide in higher education, the Supreme Court has constituted National Task Force to address students' mental health concern। और चेयर किसने किया भाई? तो जस्टिस S रविंदर भट्ट जो नेशनल टास्क फोर्स हैं उनको यहाँ पे चेयरमैन यही करेंगे, हेड करेंगे, और पता लगाएंगे कि क्या कारण है, किस वजह से लोग जो है मेंटली हेल्थ उनका ख़राब हो रहा है और सुसाइड कर रहे हैं अल्टीमेटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग सुसाइड्स, particularly those who are going to quota and all, so these students are mostly vulnerable. So definitely there should be a task force, and for that purpose a national task force has been organized and it will be chaired by the retired Justice S Ravinder Bhatt। तो सुसाइड के बारे में पता करेंगे ये लोग। नाउ इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कहाँ होता है भाई? तो इंडिया में 239 मिलियन मेट्रिक टन। और इसको बताया राजीव रंजन सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कि भाई मिल्क प्रोडक्शन जो है वो हमारा टारगेट है 300 MMT करने का अगले 5 साल में। और हमने नेशनल गोकुल मिशन भी यहाँ पे लॉन्च किया है 2014 में। सो बेसिकली इट विल बी फोकसिंग ऑन द बोवाइन एनिमल्स फॉर देयर इंक्रीज इन देयर प्रोडक्टिविटी इन द मिल्क। नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया बाय ऑब्टेनिंग ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन फ्रॉम जर्मनी फॉर इर्री सिल्क। इर्री सिल्क बहुत ही इंपॉर्टेंट सिल्क है और इसके लिए एक ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन जर्मनी की तरफ से नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लिया है। इससे ग्लोबली रिकग्निशन मिलेगा और इर्री सिल्क जो है वो पता चलेगा कि फ्री फ्रॉम द हार्मफुल सब्सटेंस एंड मीट्स द इंटरनेशनल सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो जो इंटरनेशनल सेफ्टी है उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, इससे ये पता चलेगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंडस्ट्रीज़। न्यू दिल्ली में युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम जो है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया नॉर्थ साउथ ब्लॉक एज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इस म्यूजियम में टेक्निकल कोलैबोरेशन जो है वो मिला है फ्रांस से, और इंडिया के जो सिविलाइजेशन है, कल्चरल है, उसको यहाँ पे दिखाएगा।
और ये बताएगा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में किस तरह से हमारा जो है टेक्नोलॉजी, मतलब किस तरह से हमारा कल्चर जो है वो डेवलप हुआ और इंडिया किस तरह से आगे बढ़ा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द युगी युगीन भारत नेशनल म्यूजियम विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। इंडिया हैज सेटअप इन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, जो कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत है। Now, significant amendment have been made to the classification of MSME effective from 1st अप्रैल 2025। तो बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे MSME में, जो भी ब्रैकेट्स थे, कितना उनका टर्नओवर होना चाहिए, कितना उनका इनकम होना चाहिए, कितना उनका प्रॉफिट होना चाहिए। सो वो सब 1 अप्रैल 2025 में बजट में इनको अनाउंस किया गया था, वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025। ये आप देख सकते हैं, माइक्रो अगर है तो इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़, टर्नओवर 10 करोड़, स्मॉल के लिए 25 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़, और मीडियम के लिए 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ टर्नओवर। ठीक है, तो 2.5, 10, 2500, 125, 500। द थीम ऑफ ताज महोत्सव 2025 जो कि आगरा में हुआ, उसका था धरोहर। धरोहर जो था वो थीम था ताज महोत्सव, जो कि आगरा में ताजमहल के लिए हुआ था, धरोहर थीम। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्टार्टिंग स्टडी इन 6 स्टेट, MP, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसमें क्या होगा कि टेक होम राशन विल बी टेस्टेड टू एंड माल न्यूट्रिशन एंड इट विल बी टेस्टेड वेदर फीडिंग माल न्यूट्रिश चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी सेंटर फॉर 1 ईयर एलिमिनेट्स माल न्यूट्रिशन। तो इससे ये पता किया जाएगा कि 1 साल तक अगर किसी आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों को माल न्यूट्रिशन अगर है, तो मतलब अगर फीड किया जा रहा है इस तरह का खाना, तो क्या उनके ऊपर असर पड़ रहा है कि नहीं। तो ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक स्टडी करेगा, कहाँ कहाँ भाई, तो MP में, महाराष्ट्र में, मेघालय में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। तो M वाले स्टेट ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा इंपॉर्टेंट स्टेट है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जो कि साउथ के 2 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और उड़ीसा। 1 नेशन 1 पोर्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया, सर्बानंद सोनोवाल ने किया इसको। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी लाया जाए और जितने भी पोर्ट्स हैं उनका जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे यूनिफाइड किया जाए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स एक्सलेंस फोरम ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च एट गिफ्ट सिटी, गुजरात में इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स एक्सलेंस फोरम। ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गिफ्ट सिटी। उन्होंने यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी अपने सेटअप किए हैं गिफ्ट सिटी के लिए। सो ओलंपिक सिटी जो है वो यहाँ पे नोएडा एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। 52.4 हेक्टेयर ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क विल बी क्रिएटेड इन नोएडा। ओलंपिक सिटी के रूप में इंडिया जो है वो डेवलप करेगा नोएडा एयरपोर्ट के आसपास, ताकि इन द फ्यूचर हम ओलंपिक्स वगैरह होस्ट कर सके अच्छे से, और एयरपोर्ट के पास भी है तो इट इज़ विल बी सहूलियत फॉर अस। नाउ इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। मिल्क हमने देखा अभी, सबसे ज़्यादा हम मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। टारगेट है 300 MMT आने वाले 5 साल में। स्पाइसेस करते हैं ऑलरेडी, पल्सेस करते हैं, कंजम्पशन भी करते हैं, जूट बिल्कुल करते हैं, बनाना करते हैं, नैनो यूरिया करते हैं, नैनो DAP करते हैं। सो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हम ये सब चीज़ों का हैं, मिल्क, स्पाइसेस, पल्सेस, जूट, बनाना, नैनो यूरिया, नैनो DAP। इंडिया पहला ऑफ शोर एयरपोर्ट बनाएगा, कहाँ भाई, तो वधावन पोर्ट मुंबई में। वधावन पोर्ट मुंबई वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट गुजरात, वधावन पोर्ट मुंबई इंडिया का पहला ऑफ शोर एयरपोर्ट एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनेगा, वधावन पोर्ट मुंबई पे। ठीक है, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द 9th टाइगर रिजर्व एंड 58 इन द कंट्री। तो माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है वो 9वां टाइगर रिजर्व बनेगा मध्य प्रदेश का, और 58वां होगा देश का टाइगर रिजर्व। द फर्स्ट शौर्य वेदनम फेस्टिवल मोतिहारी में हुआ, बिहार में, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को दर्शाया जाए इंडियन आर्म फोर्सेस, और जो भी यूथ हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्म फोर्स उसको ज्वाइन करें मोटिवेट होके। सो दैट इज़ द शौर्य वेदनम फेस्टिवल इन मोतिहारी, ईस्ट चंपारण, बिहार। द कंट्री फर्स्ट परमानेंट आर्ट विलेज विल बी एस्टैब्लिश्ड इन प्रयागराज। तो आर्ट विलेज इन प्रयागराज। ठीक, फिट इंडिया कार्निवल इनोग्रेटेड बाय मनसुख मंडाविया न्यू दिल्ली। आयुष्मान खुराना को जो है फिट इंडिया आइकन के रूप में सेलेक्ट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, आयुष्मान खुराना एज अ फिट इंडिया आइकन, दिल्ली में जो हो रहा था उसी में। सेंट्रल गवर्नमेंट मिशन केसर लॉन्च कर रही है, ताकि जो साफ़रान है, मतलब ज़फ़रान, सैफ़रन, उसका प्रोडक्शन हो सके। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में तो है ही। नेशनल सैफ़रन मिशन जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में 2010-11 में ही, तो काफ़ी पुराना मिशन है, लेकिन अब जो है अब इसको मिशन केसर लॉन्च करके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय।
IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India, has approved India's first private reinsurance company, Valuetics Reinsurance। तो इंडिया का पहला प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूव किया IRDAI ने, जिसका नाम है वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस। नाम से ही पता चला वैल्यूएबल है। खैर, Dharti Aaba Tribepreneurs is the major initiative launched under the Tribal Pride Year dedicated to 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. It is a nationwide initiative aimed at promoting the entrepreneurship among the tribal people। तो ट्राइबल पीपल के बीच जो है entrepreneurship बढ़ाना है, इसके लिए धरती आबा ट्राइबप्रेन्योर्स 2025 जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और 150वां बर्थ एनिवर्सरी भगवान बिरसा मुंडा, उससे पहले भी हमने देखा था 150वां कुछ संस्थापना दिवस था ना, वो याद रखेंगे, IMD का था। ठीक है, उसके बाद है NSO इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया हैक द फ्यूचर हैकाथन एट IIT गांधीनगर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT गांधीनगर हैक द फ्यूचर। ठीक है, और अब है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस। हमने एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी देखा था, ठीक है, एंड दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड इन गुजरात। उसी तरह से यहाँ पे कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस जो है, इट विल इंश्योर दैट ऑल द अर्निंग्स रिमेन विद द बाइक, कैब एंड ऑटो ड्राइवर। तो इस तरह का कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। टाटा मोटर्स ने एक 24 मंथ ट्रायल किया है हेवी ड्यूटी हाइड्रोजन पावर ट्रक्स के लिए। तो टाटा अपने ट्रक्स के लिए मशहूर है, तो अब ये हाइड्रोजन पावर ट्रक्स भी यहाँ पे लॉन्च करेंगे, उसके लिए इन्होंने ट्रायल किया, 24 मंथ का ट्रायल शुरू किया है इन्होंने। सो दैट्स ऑल फॉर मार्च 2025। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कितना भी करंट अफेयर कर लो, अगर रिवीजन ना करो तो फिर अधूरा रहता है। तो इंडिया का वर्ल्ड पीस सेंटर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल जो है वो इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी गुजरात में सेटअप करेगा। तमिलनाडु ने यहाँ पे स्टेट बजट में रूपी को यहाँ पे तमिल लेटर से रिप्लेस किया। वतन को जागो, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ का इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसमें बच्चों के साथ डायलॉग इस्टेब्लिश किया जाएगा, और जितने भी जो चिल्ड्रन हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट होम्स और नेशनल यूनिटी में यहाँ पे प्रमोशन करने के लिए था। स्माइल प्रोग्राम जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, ठीक है, लॉजिस्टिक सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा। और वनतारा PM मोदी ने इनोग्रेट किया जामनगर गुजरात में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट है। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया इंडिया AI मिशन। एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य अकादमी फेस्टिवल न्यू दिल्ली रविंद्र भवन में ऑर्गेनाइज किया गया। हाइपरलूप टेस्टिंग फैसिलिटी अश्विनी वैष्णव ने विजिट किया, IIT मद्रास जो कर रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, निर्मला सीतारमन ने लॉन्च किया, जिसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह बच्चे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे इंडिया का पहला वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में PPP मॉडल के। उसके बाद गवर्नमेंट जो है न्यूक्लियर एनर्जी, जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन महाराष्ट्र और गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन हरियाणा। और नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गोरखपुर इन हरियाणा। टेलीमेटिक डेवलपमेंट सेंटर, सामर्थ्य इनिशिएटिव 6G वगैरह टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज किया राष्ट्रपति भवन। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने भी सामर्थ्य 2025 लॉन्च किया मानेसर कैंपस में, जो भी डिस्ट्रेस बिजनेस उसको इम्प्रूव करने के लिए। जो सुसाइड केस है उसके लिए नेशनल टास्क फोर्स बना, हेड करेंगे जस्टिस S रविंद्र भट्ट। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना, 300 मिलियन टारगेट है, 300 मिलियन मेट्रिक टन MMT, और 239 अभी है हमारा। और नेशनल गोकुल मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था। नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड को यहाँ पे ओइको टैग सर्टिफिकेशन मिला है जर्मनी से, ताकि जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल से मैच कर पाएँ। युगीन भारत नेशनल म्यूजियम जो है वो नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक फ्रांस इसमें हेल्प किया है बनाने में। MSME का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, 2.5 करोड़ जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट है तो 10 करोड़ माइक्रो के लिए, 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट मीडियम, 100 करोड़ टर्नओवर, 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट, और फिर 500 करोड़। ताज महोत्सव का थीम है धरोहर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 6 स्टेट में यहाँ पे स्टडी कर रही है, MP, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। टेक होम राशन जो है उसको टेस्ट किया जाएगा और बताया जाएगा कि माल न्यूट्रिशन कम हुआ है कि नहीं। वन नेशन वन पोर्ट सर्बानंद सोनोवाल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स एक्सलेंस फोरम ओलंपिक सिटी नोएडा में बनाया जाएगा। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, स्पाइसेस, पल्सेस, जूट, बनाना, नैनो UA, नैनो DAP। पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बनेगा वधावन पोर्ट मुंबई में। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व और पूरे देश का 58वां। शौर्य वेदनम फेस्टिवल मोतिहारी ईस्ट चंपारण, ताकि युवाओं को यहाँ पे प्रेरणा मिले, वो ज्वाइन करें इंडियन फोर्स।
फर्स्ट परमानेंट आर्ट विलेज प्रयागराज, पहला फिट इंडिया कार्निवल आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन, मिशन केशर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मेघालय, IRDI इंडिया का पहला प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी वैल्यूएटिक्स री इंश्योरेंस, धरती आबा ट्राइब पेन्यूअर जो कि प्रोमोटिंग हो ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग ट्राइबल पीपल। NSO ने यहाँ पे हैक द फ्यूचर हैकाथन एट IIT गांधीनगर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस लॉन्च किया, और टाटा मोटर्स रिसेंटली 24 मंथ ट्रायल करेगा हैवी ड्यूटी हाइड्रोजन पावर ट्रक्स का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम अपलोड करेंगे अप्रैल 2025 नेशनल करंट अफेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।